मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमारी चल रही है। एक्सरसाइज 3.2 के हम कुछ सवाल कर चुके हैं, आगे हम मजेदार सवाल करेंगे। हमने 3.2 के आगाज में आपको बताया था कि इसके अंदर फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, उन फॉर्मूलों को भी देखना है, उन फॉर्मूलों को समझना भी है और फॉर्मूलों को समझने के बाद फिर हमने इसमें मजीद सवाल सॉल्व करने हैं। हर सवाल के अंदर कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, तो अगला जो फॉर्मूला हमने आज पढ़ना है वो 3 नंबर्स का स्क्वायर होता है। दैट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला भी आप अगर 8 क्लास के अंदर जो है वो आप करके आए होते हैं। 8 क्लास के अंदर ये फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्मूले के 5 सवाल हैं जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। इस फॉर्मूले के अंदर 2-3 चीजें मैं आपको समझा दूं। एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि इसको एक तरीका तो ये है लिखने का, दूसरा तरीका इसको लिखने का ये भी हो सकता है कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर हो सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इन तीनों में से हम 2 अगर कॉमन ले लें, इस तरह से 2 कॉमन ले ले तो फिर हमारे पास ये बन जाता है ab प्लस bc प्लस 2ac। ये हमारे पास मामला बन जाता है। अब इसके अंदर 3 वैल्यूज आपके पास, एक तो वैल्यू है a प्लस b प्लस c, ये वैल्यू है। एक यहाँ पे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये वैल्यू है। और एक वैल्यू आपके पास ये है ab प्लस bc प्लस 2 क्या है ac, ये आपके पास एक वैल्यू है। ये 3 डिफरेंट किस्म की वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, और ये 3 डिफरेंट किस्म की वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मामला क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने a प्लस b प्लस c फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है a प्लस b प्लस c, तो ये तो इसी तरह से निकल आएगा, इसका c निकला है, लेकिन इसका रूट होगा, यानी ये a प्लस b प्लस c जो है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसके क्या रहेगा a प्लस b प्लस c का a प्लस b प्लस c। और जाहिर है कि इसके लिए फिर उसने हमें ये 2 वैल्यूज बताई होंगी, ये 2 चीजें उसने हमें दी होंगी, तभी हम ये निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर वो कहे हमसे कि फाइंड करो a प्लस b प्लस c, तो उसने हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ab प्लस bc प्लस ac, ये 2 वैल्यूज उसने हमें दी हुई होंगी अगर हमें फाइंड करना रहेगा। इसी तरह से हम इसके अंदर निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालने के लिए आसान सी बात हो जाएगी कि हम कहेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस प्लस 2 को बदल दे गया, ये पूरा से माइनस हो गया। और अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालने के लिए वो हमें a प्लस b प्लस c भी देगा और ab प्लस bc प्लस ac भी देगा। ये दोनों वैल्यू हमें देगा, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस b प्लस c निकालने के फॉर्मूला इस तरह लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला इस तरह लिख लेंगे। और अगर हमसे वो कहता है कि आप निकालिए ab प्लस bc प्लस ac, तो फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा जनाब कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू जहां पर आके माइनस हो जाएगी पूरी वैल्यू, और फिर ये हम ab प्लस bc प्लस ac के साथ 2 लगा हुआ है, इसको 2 को यहां में नहीं डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालना तो ऐसे करूंगा, अगर ab प्लस bc प्लस ac निकालना हो तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन इतना मुश्किल हम करेंगे नहीं, हम काम को आसान करने की कोशिश करेंगे। जब सवाल वापस आएगा तो हम देखिए उसने हमें क्या वैल्यूज दी हुई हैं, उन वैल्यूज के हिसाब से हम काम करेंगे। ये फॉर्मूला लिखने का मैंने आपको 5 अलग तरीके बताए। फॉर्मूला असल में ये है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और इसमें से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हम इस तरफ एक दफा लिख के, और ये 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ये ab प्लस bc प्लस ac हो जाएगा। और उसके बाद ये इन 3 फॉर्मूले हम मजीद बना सकते हैं। इसे हम क्वेश्चन करते हैं। आप अभी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का शुरू करते हैं। उसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं जो कि इस फॉर्मूले से होंगे। फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2
AC की। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया एक्सरसाइज 3.2 का। ये कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फाइंड कीजिए जब a प्लस b प्लस c बराबर हो 9 के और ab प्लस bc प्लस ac बराबर हो 13 के। इस सवाल के अंदर आप देख लीजिएगा उसने a प्लस b प्लस c दिया हुआ है आपको और ab प्लस bc प्लस ac दिया हुआ है उससे 13। तो हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम तो अगेन एक दफा लिख देते हैं कि हमें उसने क्या दिया हुआ है ताकि हमें आसानी रहे। गिवन दैट a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 9 and AB plus BC plus AC equals to 30। जाएगा बस। अब इसमें हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालना है। हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं इसका। हम लिखते हैं we know that a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, या और करके हम लिखते हैं इसको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ac। अब देखिए हमारे पास a प्लस b प्लस c की मौजूद है और AB प्लस BC प्लस AC मौजूद है। इसकी वैल्यू मौजूद है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मौजूद है जो सवाल में उसने हमें दी हुई है। हम क्या काम करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे पुट दी नोन वैल्यूज। हम पुट कर देंगे नोन वैल्यूज को तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 का स्क्वायर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 9 प्लस इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसे आ गया प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC। AB प्लस BC प्लस AC की वैल्यू से दी हुई है 13 2 इंटू 13। नाइन का स्क्वायर कितना दीजिए 9 का स्क्वायर है 81 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसे रखते हैं। 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 26। अब हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालना है। ये निकालना होता है उसमें हम क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस 26 को तो भेजेंगे उल्टा लिख रहा हूं मैं आपके सामने 81 माइनस 26। 81 माइनस 26 ये आपके पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का आंसर आ जाएगा आपके पास 55। ये आपके पास आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का जो कि 55 के बराबर है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन 4 आ गया। हमने इसमें बताया आपको कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालना है इसको। इसमें a प्लस b प्लस c बराबर है 1/3 के और ab प्लस bc प्लस ac बराबर है -2/9 के। ठीक है, ये दो उसकी वैल्यूज हमें दी हुई है। हमने कहा कि उसका गिवन किया हुआ है a प्लस b प्लस c को 1/3 और ab प्लस bc प्लस ac को -2/9। जैसा पिछला सवाल था क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वैसे ही होगा, वैल्यूज बस डिफरेंट है तो हम पुट करके दे देते हैं। हमने उसको बता दिया कि आपको ये फॉर्मूला होता है और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम वैल्यूज नोन वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो ये 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 2 इंटू -2/9। ठीक है, -2/9 AB प्लस BC प्लस AC है, इसलिए हमने -2/9 रख दिया। अब ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा और इसका स्क्वायर निकालते हैं, ये हो जाएगा इसका 1/9। ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -4/9 -4/9 के बराबर हो गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालने के लिए इस -4/9 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/9 प्लस 4/9 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दोनों के जो 9 है तो ये 9 ऐसे आ जाएगा 1 प्लस ऊपर ऐसे आ जाएगा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9। ये आपके पास आ गया 5/9।
9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व हुआ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बिल्कुल वैसे ही है ये, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है सिवाय वैल्यूज के। वैल्यूज पे a प्लस b प्लस c की वैल्यू 3 है और ab प्लस bc प्लस ac की -2/9 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। अब इसके अंदर उसने हमसे कहा है a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालें। इससे पहले हमसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू निकालना था। अब हमसे कह रहा है कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालिए। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू दी है 29 और ab प्लस bc प्लस ac की वैल्यू दी है हमें 10। ये दो वैल्यू उसने हमें गिवन की है किताब सवाल के अंदर। एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 29 और ab प्लस bc प्लस ac इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो हम ऐसे लगाएंगे, हमने लगाया आपके सामने। हमें ये फॉर्मूला पता है प्लस a प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला तो ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने लिखा हुआ है और उसको मैंने फॉर्मूला से बनाया ऐसे रहेगा। अब मामला क्या है कि हमें a प्लस b प्लस c नहीं पता, बल्कि हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के लिए पता है। तो हम क्या करेंगे, पुट द नोन वैल्यूज को लगाएंगे। तो ये a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर को ऐसे रखो और यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू दूंगा, दैट इज 29। ठीक है जी। और फिर प्लस करके 2 ऐसे आ जाएगा और फिर ab प्लस bc प्लस ac की वैल्यू 10 है तो 2 into 10 ये हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू आ गई, ab प्लस bc प्लस ac की जगह इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब मामला क्या करना है, ये हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा 29 प्लस 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोनों को ऐड करें 29 और 20 को अगर ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है 49 और हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस b प्लस c की। यहां पर होल स्क्वायर है तो हम यहां पर एक काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ये आपके पास बराबर आ जाएगा 49 के स्क्वायर रूट के। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, आपका बचेगा a प्लस b प्लस c और 49 स्क्वायर 7 का, लिहाजा बाहर आ जाएगा और जब रूट से बाहर आएगा वो तो प्लस माइनस 7 दोनों शक्ल में आएगा। प्लस 7 का स्क्वायर भी 49 होता है और माइनस 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, लिहाजा a प्लस b प्लस c आपके पास प्लस माइनस 7 आ गया। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कोई नई चीज नहीं है सिवाय इसके वैल्यूज को चेंज किया गया। a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया उसने, और a प्लस b प्लस ac दिया। ये फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए और इसको इस तरह लिखना चाहिए आपको और फिर आपको बताना चाहिए कौन सी आपको गिवन है, जो गिवन वैल्यू आप उसके अंदर पुट करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस तरह से ये सवाल है, बिल्कुल ऐसी सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर में हमें a प्लस b प्लस c निकालना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, वो भी आपके सामने आता है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, सॉल्व हुआ है और उसका रीजन जारी है कि जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 होना था बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 होना था, सिर्फ वैल्यूज का फर्क था। इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर उसकी जगह 0.9 और ab प्लस bc प्लस ac की जगह 0.8। यहां पर मैंने बताया कि 0.9 0.8 फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद नोवेल पुट कर दिया। 0.9 प्लस 2 into 0.8, जब 0.8 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1.6 हो गया। 0.9 प्लस 1.6 2.5 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर और बोथ साइड की, तो ये तो रूट कैंसिल कर दिया, ये अंडर रूट 25 को हमने ऐसे छोड़ दिया क्योंकि अंडर रूट 25 सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है। यहां पर जरूरी बात ये थी कि हमने a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकाल दी, दैट इज अंडर रूट 25 अंडर रूट 2.5 हमारे पास आंसर आ गया है। ये हमारा आंसर है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, तो इसके अंदर कोई खास काम करने का नहीं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें उसने कहा है ab प्लस bc प्लस ac की वैल्यू निकालिए। ab प्लस bc प्लस ac की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसने हमें a प्लस b प्लस c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है। a प्लस b प्लस c बराबर है 10 के और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है 20 के। ये वैल्यू उसने हमें दी हुई है और हमने कहा है उसे कि ab प्लस bc प्लस ac निकालो। हमने लिख दिया कि गिवन क्या वापस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 10 है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 20 है, गिवन है। हमने फॉर्मूला जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब जो वैल्यू हमें पता है, अब हमें वैल्यू इसकी नहीं पता, बल्कि हमें a प्लस b प्लस c नहीं पता है
और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पता है, तो हम पुट कर देते हैं नोन वैल्यूज को। a प्लस b प्लस c की वैल्यू वापस 10 है, तो हमने कहा 10 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 20 है, तो ये 20 इक्वल्स टू सॉरी यहां पर इक्वल्स टू आएगा इक्वल्स टू 20 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 20 दिया हुआ उसने, और प्लस यहां पर आपके साथ ये 2 और ab प्लस bc प्लस ac ऐसे आ ये आपके साथ वैल्यूज आ गई। ये आपके से a प्लस b प्लस c जो 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 20 है, तो 20 इधर आ गया, और उसके बाद आपके पास ये प्लस 2 ऐसे आ गया, ab प्लस bc प्लस ac करके आ गया। ये आपके सामने हमने वैल्यूज पुट कर दी है। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए 20 इस 2 में प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इस 2 के साथ ये वेरिएबल लगे हुए हैं ab प्लस bc प्लस ac, लिहाजा 20 इस 2 में प्लस नहीं होगा। लेकिन ये 100 का स्क्वायर हम पहले निकाल लेते हैं, 10 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 10 का स्क्वायर आएगा 100, और साथ ही साथ हम ये काम कर लेते हैं कि इस 20 को इधर ले आते हैं, तो ये रहेगा -20 इक्वल्स टू 2 into ab प्लस bc प्लस ac। हमने क्या काम किया, हमने दो काम किए इस स्टेप के अंदर। यहां पर हमने 10 का स्क्वायर निकाला, 10 का स्क्वायर आपका 100 आ गया, और इस 20 को हमने इधर मूव कर दिया, तो ये -20 हो गया, ये प्लस 2 into ab प्लस bc प्लस ac हमने ऐसे रखा है। अब ये -20 जब 100 में से माइनस होगा तो आपके अंदर जाएगा 80, और ये 2 जो है यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसको मैं अभी ऐसे स्टेप दिखाता हूं। ये 80 हो गया, 2 into ab प्लस bc प्लस ac आ गया। अब ab प्लस bc प्लस ac निकालने के लिए 2 यहां पर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर लाके डिवाइड कर देंगे, इसको लाके डिवाइड कर देंगे, ये 80 को डिवाइड कर देगा, यानी कि हमारे पास शक्ल बन जाएगी कुछ इस तरह से कि ab प्लस bc प्लस ac बराबर आ जाएगा 80/2 बराबर क्या, ये बराबर आ गया 80/2 के, और 80/2 का मतलब होगा 40, तो लिख देते हैं जनाब कि ab प्लस bc प्लस ac बराबर है 40 के। ये आपके सामने आंसर आ गया, ab प्लस bc प्लस ac बराबर है 40 के। ये क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व हुआ। हमने इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक वो तमाम सवाल जो इस फॉर्मूले के हवाले से थे वो तमाम सवाल हमने सॉल्व किए। अगले सेशन में नए फॉर्मूले और नए सवाल के साथ 3.2 हम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 9 की यूनिट 3 चल रहा है, जनरल स्पेशल फॉर्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने सॉल्व हो रहा है।